वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस सैजिटेरियस ये आपकी सितंबर की जनरल रीडिंग है और इस रीडिंग में हम आपकी सितंबर की प्रेडिक्शन करेंगे कि सितंबर में क्या सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है, आप कैसा फील कर रहे हो, आप कौन सी एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हो और क्या सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। तो सबसे पहले हम प्रेडिक्शन करेंगे, उसके बाद हम आपकी गाइडेंस देखेंगे। बट कई बार प्रेडिक्शन में गाइडेंस आ जाती है और गाइडेंस में प्रेडिक्शन आ जाता है, तो कीप एन ओपन माइंड। ऑल्सो ये जनरल रीडिंग है, मेरा इंटेंशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रीडिंग से रिलेट करें, सबको कुछ ना कुछ वैल्यू मिले, सबको कुछ ना कुछ समझ में आए। बट स्टिल अगर कुछ मैसेजेस आपको आपकी सिचुएशन से रिलेटेड नहीं लगते हैं तो उन मैसेजेस को छोड़ दीजिएगा और उतने मैसेजेस खुद पे लें जितना आप रिलेट कर रहे हैं। और अगर आप लिटरली 100% वैल्यू इस रीडिंग से चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि सितंबर के बीच में कभी आप लॉस्ट फील करो, कन्फ्यूजन हो आपको किसी तरीके का, तो एक बार फिर से इस रीडिंग को रिविज़िट ज़रूर करिएगा, ओके। क्योंकि कई बार जब आप मंथली रीडिंग्स देखते हो कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आती कि ये चीज़ें क्यों आई हैं, बट जब एक्चुअली आप उस सिचुएशन से गुजर रहे होते हो तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। सो यस, तो पहला कार्ड, अभी हम बहुत ही ज़्यादा थीम देख रहे हैं, ओके। थीम देख रहे हैं आपके मंथ की सबसे पहले प्रेडिक्शन में कि मेन एनर्जीज क्या है, थीम क्या है आपकी सितंबर की। तो जो पहला कार्ड आया है वो 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है और दूसरा कार्ड आया है किंग ऑफ वांस आया है। किंग ऑफ वांस सैजिटेरियस आपकी एनर्जी होती है और यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स है। सितंबर का एक मेजर पार्ट जो है आपका वो थोड़ा सा स्लो लिविंग में जा रहा है। आप थोड़ा सा सितंबर में स्लो डाउन करोगे, यू विल टेक थिंग्स स्लोली। तो यहाँ पे सितंबर के कुछ ऐसे दिन दिख रहे हैं जहाँ पे लाइफ थोड़ी स्लो डाउन होगी, आप ज़्यादा काम नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप रेस्ट ज़्यादा कर रहे हो, अपनी लाइफ के बारे में सोच ज़्यादा रहे हो, आप हील कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो एक रेस्टिंग पीरियड आपका दिख रहा है सितंबर में जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हो। तो आपके सितंबर के कुछ दिन ऐसे होंगे जहाँ पे आप रेस्ट करोगे, रिलैक्स करोगे, अपनी जॉब से आप छुट्टी लोगे, या फिर अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो कुछ और कर रहे हो तो आप लाइफ से ओवरऑल एक ब्रेक लेते हुए दिख रहे हो। और ये ब्रेक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ऐसा लग रहा है, बिकॉज़ या तो दिमागी तौर पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे या फिर अपनी लाइफ में किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे। तो जब भी 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आती है तो यूनिवर्स एक हीलिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हमारी लाइफ में, और यही हीलिंग आते हुए दिख रही है। तो कुछ दिन कुछ नहीं कर रहे हो, आप ब्रेक ले रहे हो हर एक चीज़ से और स्लो लिविंग यहाँ पे चल रही है। आप ये पर्सन अपनी चेयर पे बैठा है और बस रिलैक्स कर रहा है। यहाँ पे साइड में कॉफ़ी रखी हुई है, चाय रखी हुई है और यहाँ पे दे आर जस्ट रिलैक्सिंग। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा स्ट्रेसफुल टाइम रहा है तो उस सारी चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हैं और रेस्ट कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये वेकेशन भी हो सकता है कि सितंबर में आप कहीं घूमने जा रहे हो या वेकेशन पे जा रहे हो, आप रेस्ट ले रहे हो बेसिकली। सो ये चीज़ दिख रही है। उसके बाद में आप इस रेस्टिंग पीरियड से निकलते हुए दिख रहे हो और अपनी एनर्जी को वापस से एम्बॉडी करते हुए दिख रहे हो सितंबर में। तो यहाँ पे किंग ऑफ वांस है। किंग ऑफ वांस आपकी टिपिकल एनर्जी होती है और यहाँ पे कुछ प्लानिंग और प्लॉटिंग चल रही है। आप किसी से फ़ोन पे बात करो, अब ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ोन पे बात करो, बट यहाँ पे कार्ड ऐसा डिपिक्ट करता है कि आप किसी चीज़ को लेके एक्साइटेड हो, अपने प्लान्स आप किसी से डिस्कस कर रहे हो। इट्स मोर लाइक कि आप किसी फ्रेंड को फ़ोन करो कि यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस जॉब के लिए, या फिर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कल से मैं अपना ये नया रूटीन शुरू कर रही हूँ, या फिर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिली है। तो इस पीरियड से निकल के आप इस पीरियड में जाओगे जहाँ पे लाइफ में एक्साइटमेंट और फायर वापस से आएगा। बेसिकली ये दोनों कार्ड ये बोलते हैं कि जब लाइफ में हम थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगते हैं, लॉस्ट होने लगते हैं, तो हमें थोड़ा सा रिट्रीट करना पड़ता है, थोड़ा सा हमें थमना पड़ता है। मतलब कि ओके, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। फॉर से कि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों का स्ट्रेस ले रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं लाइफ में, तो टेंशन बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूजन है और कियोस मचा हुआ है लाइफ में, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे आगे क्या करना है। मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और टेंशन है। तो फिर एक मोमेंट जब आप ऐसा लेंगे कि 2-3 दिन मैं किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचूंगी, मैं बस रिलैक्स करूंगी, मैं कोई भी काम नहीं करूंगी, जिससे कि मेरा मन शांत हो सके और वापस से मेरा इंट्यूशन काम कर सके कि मुझे आगे क्या करना है लाइफ में।
तो जब आप ये ब्रेक लेंगे, चाहे ये मेंटल ब्रेक हो चाहे फिजिकल ब्रेक हो, तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है लाइफ में आगे। तो वो एक्साइटमेंट रिफ्रेश हो रहा है, वापस से आप एक्साइटेड हो रहे हो और वापस से अपने प्लान्स किसी से डिस्कस कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल आ सकता है सितंबर में, जो कि काफ़ी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग आपके लिए रहे। तो सितंबर में फ़ोन पे कोई बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, या फिर फ़ोन पे किसी से कुछ बहुत ही अच्छी बातें हो सकती है जो कि आपके लिए लिटरली लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग रहे। और उसके बाद में किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आप अपने करियर पे बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। एक पॉइंट पे सितंबर में आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो या फिर करियर पे फोकस कर रहे हो, अपने काम पे फोकस कर रहे हो, तो आप सीरियस दिख रहे हो और आप बिज़ी दिख रहे हो सितंबर में। तो ये एक और थीम है आपकी सितंबर की, जहाँ पे सीरियसली आप काम कर रहे हो और आप बिज़ी हो और किसी चीज़ को आप सीरियस ले रहे हो। तो लाइफ में कोई किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस दिख रही है अपने काम को लेके और अपनी ज़िंदगी को बनाने को लेके। उसके बाद में नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि आप दोनों एस्पेक्ट को बैलेंस कर रहे हो। देखो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, पर यहाँ पे आप थोड़ा सा चिल कर रहे हो। सितंबर ऐसा भी महीना रहेगा जहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड आपको लगेगी। तो यहाँ पे ऐसा भी है कि आप अपने फ्रेंड्स से भी मिल रहे हो सितंबर में, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हो, चिल भी कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम अपने काम पे फोकस भी कर रहे हो। बहुत ही अच्छे से आपने एक बैलेंस को स्ट्राइक कर लिया यहाँ पे अपनी लाइफ में, जहाँ पे पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है। एट द सेम टाइम आप अपनी लाइफ के जो पर्सनल कनेक्शंस हैं उनको रोमांटिसाइज भी बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो यहाँ पे कुछ बहुत ही अच्छे कनेक्शंस हो सकते हैं आपकी लाइफ में, जिनको आप चेरिश कर रहे हो, जिनको आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में। उसके बाद है यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ट्स, वेक अप, व्हाट इज़ इट। ये मुझे मैं जब भी इनडिसाइसिव वर्ड देखती हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे सैजिटेरियस याद आते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे सैजिटेरियस में ये पैटर्न देखा है कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बट हम सबके साथ ऐसा होता है, टू बी ऑनेस्ट, सिर्फ सैजिटेरियस केस में नहीं होता है। सैजिटेरियस एक एक्सप्लोरर होते हैं, मुझे लगता है कि एक एक्सप्लोरर हैं सैजिटेरियस को। बहुत सारी चीज़ें एक ही लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय करना पसंद है, क्यूरोसिटी होती है उनको अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करनी होती है। मतलब आप लोगों को अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करने का लाइफ में मन करता है, तो इसीलिए कई बार आपके लिए डिसीजन मेकिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ पे सितंबर में आपको कुछ डिसाइड करना है, कोई डिसीजन है आपके करियर से रिलेटेड या अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, और आपको थोड़ा वक्त लगेगा ये समझने में कि आपको एग्जैक्टली क्या डिसाइड करना है। देयर इज़ अ चांस कि आपके करियर में आपके पास ऑप्शंस हो कि ये जॉब चूज़ करूँ या ये जॉब करूँ, इस जॉब में ही कंटिन्यू करूँ या फिर दूसरी जॉब ज्वाइन कर लूँ, या फिर इसी घर में रहूँ या फिर अपना घर चेंज कर लूँ, अपनी गाड़ी चेंज कर लूँ। तो कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन है जो आपको सितंबर में लेना होगा। स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा इनडिसाइसिव फील करोगे कि मेरे को डिसीजन समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा स्टार्टिंग में, बट इट विल टेक सम टाइम, बट आप कुछ डिसीजन अच्छा ले लोगे यहाँ पे। तो डिसीजन मेकिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट दिख रहा है। आप में से कुछ लोग लाइफ में ये डिसीजन किसी छोटी चीज़ का नहीं, आप में से ये साइड नोट है, सबके लिए नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये मेजर टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है कि आप लाइफ में ऐसे रास्ते पे खड़े हो जहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि अब आगे मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है या फिर मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। तो थोड़ा सा मेजर डिसीजन या मेजर टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल, सितंबर में एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा अकम्प्लिश्ड फील करोगे। मतलब आपको करियर में या फिर आपकी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी में आपने कुछ अचीव कर लिया है। अगर टिपिकली मैं बताऊं तो 9 ऑफ पेंटिकल सक्सेस बताता है आपके करियर में, कि करियर में आपने कुछ अचीव कर लिया है। नो मैटर आप एक स्टूडेंट हैं, नो मैटर आप जॉब कर रहे हो, नो मैटर आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ ना कुछ छोटा या बड़ा अचीवमेंट आपको आपके करियर में मिल रहा है और सितंबर में आप इस चीज़ को सेलिब्रेट करोगे। आप खुश होगे कि अरे वाह, मेरा काम अच्छा चल रहा है, मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया, मेरा रिजल्ट अच्छा आया, या फिर मेरा इंटरव्यू अच्छा गया। तो ये कुछ भी हो सकता है, पर कुछ आपने करियर में अचीव कर लिया है।
और ये जो भी आप अचीव कर रहे हो सितंबर में, ये एक बहुत ही ज़्यादा सेंस ऑफ प्राइड आपके अंदर लेके आ रहा है। आप प्राउड फील कर रहे हो खुद पे, और आप में से कुछ लोग ऐसा भी फील कर रहे हो कि लाइफ में पहली बार मैंने खुद से कुछ अचीव किया है, या फिर लाइफ में बहुत टाइम बाद मैंने खुद से कुछ अचीव किया है। तो ये अपने आप में प्राउड फील करना, अपने आप में अबंडेंट फील करना, करियर को लेके अपने आप में बहुत ही अच्छा फील करना, और सबसे ज़्यादा 9 ऑफ पेंटिकल में एक प्राउड मोमेंट इंसान को इसीलिए भी फील होता है क्योंकि इंसान ये सोचता है कि ये मैंने किया है, ये मैंने अकेले ने अचीव किया है। तो आप लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली अपने फाइनेंसेस में या करियर में या सेल्फ ग्रोथ में, जिसको अचीव करके आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करने वाले हो और अपने ऊपर प्राउड फील करने वाले हो। तो ये भी आपकी थीम का सितंबर का एक बड़ा पार्ट है। उसके बाद में क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी, आप आ गए ना अपनी प्यारी सी एनर्जी में। अब आप कौन कौन सी एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हो? अभी तक हमें 3 एनर्जीज दिखी हैं जिनको आप एम्बॉडी कर रहे हो मेनली, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, किंग ऑफ वांड्स। ओके, तो अभी तक ये 3 एनर्जी दिखी है, तीनों के जो डिपिक्शन है वो बहुत ही अच्छे हैं। चलिए अभी मैं आपको क्वीन ऑफ वांड्स के बारे में बताती हूँ, क्योंकि आई थिंक आपने कुछ सक्सेस यहाँ पे अचीव कर ली है, लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है, तो आप अपने आप को लेके बहुत ही अच्छा फील करो, बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करो। तो मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी विन आ रही है सितंबर में आपकी लाइफ में, आपके करियर में या फिर कहीं पे, जो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रही है अपने आप पे। आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट यहाँ पे फील हो रहा है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, और ज़्यादा वर्दी फील कर रहे हो, और आप बहुत ही अच्छा फील कर रहे हो। अब यहाँ पे जो मैं 3 और कार्ड्स लेती हूँ जिससे कि हमें पता चले कि कौन कौन से आर्क टाइप और आ रहे हैं, तो मैं आपको आर्क टाइप एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, तो आर्क टाइप हमारे पास में यही वाले थे। तो आप किस किस एनर्जी, आप क्या क्या महसूस करेंगे, आप एम्बॉडी क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आप एक ऐसे इंसान को एम्बॉडी कर रहे हैं जिसको एक्साइटमेंट हो रहा है किसी चीज़ को लेके। कोई फ़ोन कॉल आया है, एक्साइटेड कर दिया फ़ोन कॉल ने, हम बहुत ही लाइफ को लेके एक्साइटेड हैं। हम ऐसी भी एनर्जी में हैं कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, हम अपने फ्यूचर को इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं। हमको पता है कि आगे कुछ अच्छा होने वाला है, हमें पता है कि लाइफ अच्छे डायरेक्शन में जा रही है, और हम अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, ये सारी चीज़ें करें। उसके बाद आप एक ऐसे आर्क टाइप में हो जहाँ पे आप बहुत ही एक इंटेलिजेंट, अपने काम को लेके सीरियस और एक डिसिप्लिन्ड इंसान की तरह नज़र आ रहे हो। आपकी तीसरी एनर्जी जो क्वीन ऑफ वांड्स की है वो बता रही है कि आप बहुत ही एक फन लविंग इंसान को एम्बॉडी कर रहे हो, एक कॉन्फिडेंट इंसान को एम्बॉडी कर रहे हो, जिसमें कॉन्फिडेंस बहुत है, जो लाइफ में फ़न कर रहा है, जो अच्छे से रेडी हो रहा है, जो अपने लिए शॉपिंग कर रहा है या फिर अच्छे कपड़े पहन रहा है, क्योंकि एक सेंस ऑफ प्राइड आया है ना यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल हुआ। तो ये 3 मेजर आर्क टाइप्स आपकी लाइफ में दिख रहे हैं। इन सम केसेस आपकी लाइफ में कोई जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, मतलब कि मिथुन राशि, तुला राशि और एक्वेरियस कुंभ राशि। तो ये 3 राशियां हैं जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में किसी दूसरे सैजिटेरियस से भी डील कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे फायर साइन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे धनु राशि कोई और भी हो सकती है, एरीज भी हो सकते हैं, मेष राशि, और लियोज भी हो सकते हैं, सिंह राशि। तो ओवरऑल हमें क्या समझ में आया, बहुत ही सब कुछ अच्छा चल रहा है स्पेशली स्टार्टिंग में। बट यहाँ पे मुझे एक और चीज़ समझ में आई कि आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आ रहा है जब आप प्रॉपरली रेस्ट कर रहे हो। तो अगर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कियोस चल रहा है, अभी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है, तो आपके लिए 2-3 दिन का ब्रेक लेना, ज़िंदगी से, अपने सारे काम से ब्रेक लेना, अपने स्ट्रेस से ब्रेक लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये ब्रेक मैनिफेस्ट भी इस तरीके से हो सकता है कि मुझे फीवर आ गया, मैं बीमार पड़ गई हूँ, तो अब मैं 2-3 दिन तक बेड पे ही हूँ। अब इसको नेगेटिव सेंस में मत लेना। कई बार ये सब चीज़ें इसीलिए भी होती है कि जब हम खुद से ब्रेक नहीं लेते हैं तो यूनिवर्स कुछ ऐसा कराते हैं कि हम ब्रेक ले लें, या फिर कोई ऐसे फ्रेंड ग्रुप के साथ में आप घूमने जाओ जहाँ पे आपके दिमाग में थोड़ा सा रेस्ट एक क्रिएट हो, जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली टेंशन नहीं ले रहे हो, या फिर आपका पेट दर्द शुरू हो जाए और आपको 2 दिन की छुट्टी लेनी पड़े, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा। और ये ब्रेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहीं से आपकी एनर्जीज थोड़ा बेटर हो रही हैं, सो यस। आगे क्या था, आगे यहाँ पे
ओके मैं आपके कार्ड्स ऑलरेडी निकाल चुकी थी, यहाँ पे साइड में रख चुकी थी, बट क्योंकि ये कार्ड आया है तो लेना ज़रूरी है। आप कॉन्स्टेंटली लाइफ में बहुत बार एक फीलिंग आप फील करोगे जहाँ पे आपको ये लगेगा कि जो भी पाथ को आप फॉलो कर रहे हो, अगेन ये बहुत ही साइड नोट है कि जो भी आपको ऐसा लाइफ में फील हो सकता है कि जो भी पाथ को आप फॉलो कर रहे हो उस पाथ में लोग आपको कई बार सपोर्ट नहीं करते हैं, या फिर लोग आपकी जर्नी को समझ नहीं पाते हैं, या फिर लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि आप लाइफ में क्या करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर लोग आपके सपनों को नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर आपके ड्रीम्स को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये भी आप एक कॉमन थीम आपकी लाइफ में है जो आप एक्सपीरियंस करते होंगे आई एम श्योर, या फिर सितंबर में कर सकते हो। और इसीलिए यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल जो एक सेंस ऑफ प्राइड आ रहा है आपको कि आपने कुछ अचीव कर लिया है आपके लाइफ में, वो इसीलिए ज़्यादा इसीलिए भी है क्योंकि लाइफ में आपने अक्सर ये फील किया है कि इट्स मी वर्सेस द वर्ल्ड, कि मुझे कोई समझ नहीं पाता है, कोई मेरी ड्रीम्स को समझ नहीं पाता है, या कोई सपोर्ट नहीं करता है। लोगों को लगता है कि मैं गलत डायरेक्शन में जा रही हूँ, लोगों को लगता है कि मैं गलत सपने देख रही हूँ, तो ये अक्सर आपने एक सेंस एक्सपीरियंस किया होगा जहाँ पे आपको लगता है कि आप एक तरफ खड़े हो और पूरी दुनिया दूसरी तरफ खड़ी है और कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, लोग आपको गलत समझ रहे हैं, आपके ड्रीम्स को, आपकी लाइफस्टाइल को गलत समझ रहे हैं। तो ये भी एक थीम है जो आप एक्सपीरियंस करोगे। और बट इसी थीम की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी में भी यहाँ पे दिख रहे हो मुझे, और काफ़ी कुछ अचीव करते हुए भी दिख रहे हो। उसके बाद यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, इफ़ योर लाइफ स्टील फील्स ओके यहाँ पे एक आप में से कुछ लोगों के लिए अगेन साइड नोट है, आप में से कुछ लोगों के लिए एक अलग आप में एक अलग सी इच्छा जागेगी सितंबर में। नोटिस करना आपने इस बिहेवियर को। अगर आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं लाइफ में, और आपको लग रहा है कि ज़िंदगी रुकी हुई है, कई सालों से ज़िंदगी रुकी हुई है, कई सालों से कुछ मुझे अच्छा मैं कहीं मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ी है, मैं सेम सिनारियो में हूँ, मैं सेम उसमें हूँ, और मुझे अब लाइफ में बाहर निकलना अक्सर जैसे कि आप बहुत ही महीनों से एक बॉक्स में ही बंद हो, एक जैसी लाइफ है आपकी। आप सुबह उठ रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, आप घर पे आ रहे हो, उस ऑफिस जाने से शायद आपको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं फील हो रहा है, या फिर ऑफिस जाने से सेटिस्फैक्शन फील भी हो रहा है तो भी ऐसा है कि आप और ज़्यादा बड़े ड्रीम्स देख रहे हो और आपको लग रहा है कि और मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा करना है। या फिर ये मैं आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रही हूँ फॉर से कि आप हाउसवाइफ हो और बहुत ही टाइम से आपने कोई जॉब नहीं की, आपका रूटीन वही है कि आप सुबह उठते हो, आप अपना घर का काम करते हो, आप अपने घर वालों का ध्यान रखते हो, और आपकी पूरी ज़िंदगी उसी चीज़ में कट रही है। तो ये वो आपका बॉक्स है। बट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर सितंबर में उन लोगों के लिए आ रहा है जो एक बॉक्स में बंद है। बॉक्स में बंद होने का रीज़न कुछ भी हो सकता है। फॉर से आप कुछ महीनों से डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, एंजाइटी फील कर रहे हो, तो आप अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, आप ज़्यादा कुछ काम नहीं कर रहे हो। तो सितंबर आपके लिए एक ऐसा टर्निंग पॉइंट हो सकता है जहाँ पे आप डिसाइड करो कि देखो अब बहुत हो गया, मुझे इस बॉक्स में नहीं रहना है, मुझे बाहर निकलना है, मुझे चीज़ें एक्सप्लोर करनी नहीं है, मुझे दुनिया देखना है, मुझे करियर एक्सप्लोर करना है। ये कुछ भी हो सकता है। बॉक्स मतलब कि एक रिलेशनशिप का भी बॉक्स हो सकता है कि पिछले कुछ महीनों से, सालों से आप सिर्फ एक ही रिलेशनशिप पे फोकस्ड हो, आपका पूरा ध्यान उस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए है, वही वो आपकी दुनिया पूरी बनी हुई है। तो चाहे ये आपने एक दुनिया जो एक अपने लिए दुनिया एक बॉक्स क्रिएट करके रखा हुआ था, चाहे वो बॉक्स किसी रिलेशनशिप का था, चाहे वो बॉक्स आपकी मैरिज का था, चाहे वो बॉक्स आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन का था, चाहे वो बॉक्स आपके फेलियर का था, चाहे वो बॉक्स आपकी इस चीज़ का था कि आप हमेशा से ये सोचते हो कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही, जो भी वो बॉक्स था, तो आपका डिज़ायर अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग आने वाला है कि अब मुझे इस बॉक्स से निकलना है। आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर डेस्टिनी, इवन तो आपकी डेस्टिनी में बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, डोंट गेट मी रॉन्ग। इसी पॉइंट पे आके मैं बार बार बोलती हूँ कि उतने मैसेजेस खुद पे ले जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं। जो लोग किसी एक पर्टिकुलर जगह पे कैद अपने आप को महसूस कर रहे हैं, सितंबर एक बहुत ही अच्छा महीना है खुद को बाहर पुश करने का। अगर आप किसी बॉक्स में बहुत ही सालों से या महीनों से हैं तो उससे निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। फॉर से कि मैं डिप्रेशन में हूँ पिछले 4 महीनों से और मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, बट एक पॉइंट पे आके मैं ये डिसाइड करती हूँ कि अब बहुत हो गया, मुझे इस बॉक्स में नहीं रहना, मुझे डिप्रेशन में नहीं रहना है, अब मुझे खुद इस चीज़ से निकलना है। तो मैं ऑनलाइन रिसर्च कर रही हूँ, बुक्स पढ़ रही हूँ कि कैसे मैं डिप्रेशन से निकल सकती हूँ, क्या मुझे थेरेपी लेनी चाहिए, क्या मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, या फिर क्या मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए, जिम जाना चाहिए। तो एक वो डिज़ायर जो है उस बॉक्स से निकलने का वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है आपके अंदर सितंबर में, और यही आपकी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। सैजिटेरियस,
उसके बाद यहाँ पे 8 ऑफ वांस की एनर्जी, 8 ऑफ वांस की एनर्जी बहुत ही प्यारी एनर्जी। 8 ऑफ वांस की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि आपके साथ में यूनिवर्स, गार्जियन एंजल्स, आपके डेटीज़, आपके एंसेस्टर्स, सब लोग आपकी मदद कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ही मैं आपको सरप्राइजिंग चीज़ बताती हूँ यहाँ पे, ये भी बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है। चलिए, ये मैसेज तो सबके लिए है कि स्पिरिचुअली आप बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हो, ठीक है। आपके यूनिवर्स, गार्जियन एंजल्स, एंसेस्टर्स, जो भी आपकी स्पिरिचुअल टीम है, जिसमें भी आप बिलीव रखते हो, जो भी आप रिलीजन फॉलो करते हो, यहाँ पे अलग अलग पॉजिटिव एनर्जी है लव एंड लाइट की, जो आपको आपके रास्ते पे सपोर्ट कर रही है। बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है, स्पिरिचुअल सपोर्ट आपके साथ में। और ये कार्ड आपके लिए कई बार आ चुका है पिछले बहुत सारे महीनों में, आई स्टिल रिमेंबर। तो यहाँ पे ये चीज़ सबके लिए है कि आपके लाइफ में यूनिवर्स की, डिवाइन की, लव एंड लाइट की प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। ये सबके लिए मैसेज है। बट अब मैं साइड नोट देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वांस आया है, तो ये दोनों कार्ड क्या बता रहे हैं कि आपको अर्थ पे, मैट्रिक्स में ये फील हो सकता है कि आपके आसपास जो फिजिकल फॉर्म में ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो शायद आपको नहीं समझ पा रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट यहाँ पे यूनिवर्स का और डिवाइन का और स्पिरिट्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आपकी लाइफ में। तो अगर आप अर्थ पे ऐसा फील कर रहे हो कि सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो इट्स ओके। डिवाइन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है, ओके। आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं लिटरली, क्योंकि यहाँ पे कोई एक सिंगल एनर्जी नहीं है जो आपको सपोर्ट करिए। इट्स लाइक कि यहाँ पे फेरीज हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं हर चीज़ में बिलीव रखती हूँ और मैं हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। आपके हायर सेल्फ और अलग अलग लव एंड लाइट बीइंग्स, आपके डेटीज़, यूनिवर्स, बहुत सारी ऐसी एनर्जीज होती है जो हमें सपोर्ट करती है और जिनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता है। क्या लगता है आपको, क्यों एंजल नंबर्स दिखते हैं, क्यों सिंक्रोनिसिटी होती है लाइफ में, क्यों अचानक से कोई ऐसा वीडियो दिख जाता है जिसमें आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी एनर्जीज हैं जो आपको सपोर्ट करी है। तो ये चीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट दिख रही है। एक और चीज़ आप में से कुछ लोगों के लिए है कि ये सितंबर एक ऐसा भी टर्निंग पॉइंट हो सकता है, इवन तो ये काफ़ी सारे लोगों के लिए सच होगा, या तो सितंबर में, या अक्टूबर में, या नवंबर में, या दिसंबर में, ये आपके साथ होने ज़रूर वाला है, क्योंकि आपके कार्ड्स में लिखा है। वो ये है कि जो लोग आपको अपोज करते थे पहले, जो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते थे, जो आपको समझते नहीं थे, ये लोग अचानक से आपकी वैल्यू करने लग जाएंगे फॉर सम रीज़न, मुझे नहीं पता, बट ये वन डे दिस एनर्जी विल चेंज। तो जो भी आपके आसपास के लोग हैं, आपको लग रहा है कि आपको कोई वैल्यू नहीं कर रहे, आपकी वर्थ नहीं समझ रहे हैं, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे वो लोग समझने लग जाएंगे। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, और 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे अगेन ये बता रही है कि अभी टाइम आ गया है कि किसी इंसान से या कुछ लोगों से आप अपने झगड़े को ख़त्म कर दें और उस झगड़े में टाइम वेस्ट ना करें। मतलब बेसिकली यहाँ पे प्रिडिक्शन क्या है, चलिए पहले आपकी प्रिडिक्शन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे प्रिडिक्शन ये है कि यू आर पार्टिंग योर वेज फ्रॉम फ्यू पीपल। आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं जिनके साथ शायद से आप उठते बैठते थे, बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ की डिस्कस करते थे, बट चीज़ें थोड़ी सी आपको समझ में आने लग गई कि इतनी ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट चीज़ें नहीं हैं मेरी लाइफ में इस पर्सन के साथ में, और ये सारी चीज़ें। तो आप अभी डिसाइड करोगे कि मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना है इन लोगों से, या फिर अब मुझे बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं रहना है, या फिर अपनी लाइफ में इन लोगों को इन्वॉल्व नहीं रखना है। ओके, तो ये भी एक चीज़ है जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही समझदारी का डिसीज़न है आपका जो आप डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई रिलेशनशिप ख़त्म कर दोगे, ऐसा नहीं है कि आप कोई फ्रेंडशिप ख़त्म कर दोगे, बट आप इन्वॉल्व होना बंद कर दोगे, आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। मतलब आपका एटीट्यूड ऐसा दिख रहा है कि ओके, आई डोंट केयर उन लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, आई डोंट केयर कि वो लोग कहाँ मिल रहे हैं, कहाँ बातें कर रहे हैं, आई डोंट केयर कि वो लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं, मुझे अब इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे बस अपने रास्ते पे या अपने पाथ पे फोकस करना है। ओके, उसके बाद क्योंकि एक और कार्ड की यहाँ ज़रूरत थी, नाइट ऑफ वांस, समटाइम्स ओके, अब भी यहाँ पे ऐसा भी चीज़ दिख रही कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स है। सितंबर में एक और आपकी थीम दिख रही है कि आपको कुछ ऐसा भी कर रहे हो जो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स है, कोई ऐसी चीज़ जो आपने करियर में कभी पहले की नहीं है या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में की नहीं है, और आप थोड़े से रूल्स ब्रेक कर रहे हो। ओके,
आप थोड़े से रूल्स ब्रेक कर रहे हो। अब ये मुझे नहीं पता किस सेंस में कार्ड आया है, बट यही है टैरो रीडिंग की ब्यूटी के मैं आपको बता रही हूँ और आपको भी समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये पर्सन यहाँ पर है, ओके, नाइट ऑफ वांस है ये पर्सन। इस पर्सन का नाम क्या है? नाइट ऑफ वांस है। नाइट ऑफ वांस मतलब कि बहुत ही फायरी एनर्जी। अगेन हम फायर देख ही रहे हैं बहुत ज़्यादा आपकी रीडिंग में। जब भी फायर आता है तो फायर जब भी आपके अंदर आता है ना, फायर वो एनर्जी होती है कुछ कर गुजरने की एनर्जी, हाईली मोटिवेशन की एनर्जी। मुझे दुनिया घूमनी है, दुनिया एक्सप्लोर करना है, मुझे पैसे कमाना है, मुझे ये वो, सबके लिए अलग अलग ड्रीम्स हो सकते हैं, बट फायर मतलब कि एक डेस्परेशन अंदर से आ रहा है अपने सपनों को पूरा करने का। ओके, अब इस इंसान को क्योंकि अपने सपने को पूरा करना है तो ये इंसान फॉर सम रीज़न मेन गेट से अपने घर के बाहर नहीं जा सकता है, तो ये खिड़की से छलांग लगा के अपने घर के बाहर जा रहा है। सो मुझे नहीं पता व्हाट डज इट मीन, बट इट मीन्स कि फायर इतना ज़्यादा है कि अगर कोई ऑब्स्टिकल आ रहे हैं तो हम अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं उस ऑब्स्टिकल से निकलने के। अब पता नहीं क्यों मैं इन दोनों कार्ड को बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही हूँ कि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स था और मैंने ये बॉक्स वाली आपको बात करी थी, तो ये पर्सन दरवाजे पे खड़े होकर बाहर देख रहा था कि मुझे इस घर से निकलना है या फिर इस बॉक्स से निकलना है। जब मैं आपको मेटाफोर दे रही थी बॉक्स का, तो ये पर्सन गेट पे खड़ा होकर देख रहा था। फॉर सम रीज़न मुझे लग रहा था ये देख क्यों रहा है, ये गेट के बाहर क्यों नहीं जा रहा है, दुनिया क्यों नहीं एक्सप्लोर कर रहा है। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सेम पर्सन कुछ टाइम के बाद में खिड़की से बाहर कूद रहा है, क्योंकि वो गेट से फॉर सम रीज़न नहीं जा सकता है, शायद से कुछ रिस्ट्रिक्शन है। तो आई डोंट नो आप समझे कि नहीं, बट यहाँ पे ऐसी एनर्जी कि आप कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लोगे इस बॉक्स से निकलने का या फिर अपने सपनों को पूरा करने का। और यहाँ पे आपकी जो थीम है ये भी है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जो इंसान सपने पूरा करना चाहता है वो रिगार्डलेस ऑफ क्या चल रहा है अपने सपने पूरे कर लेता है। जो इंसान सच में करना चाहता है वो पूरे कर लेता है अपने सपनों को, चाहे कोई भी इश्यूज हो। तो अगर आपके सपने पूरे, आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करना है बट स्टिल आप अपने आप को एक्सक्यूजेस दे रहे हो, तो यहाँ पे एक सजेशन है आपके लिए कि एक्सक्यूजेस मत दो। अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा है तो दूसरा तरीका आप अपनाओ। जैसे अगर मैं आपकी टैरो रीडिंग कर रही हूँ, मैं एक तरीके से रीडिंग कर रही हूँ, आप लोग को वो रीडिंग पसंद नहीं आ रही, तो मैं अपना तरीका चेंज करूँगी। बट ये भी तो हो सकता है कि फिर एक रीडिंग मैंने अपलोड की है जिस पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो मैं ये सोचने लग जाऊँ कि क्या मतलब है टैरो रीडिंग करने का, मुझे छोड़ देना चाहिए। लोग वैसे भी कमेंट नहीं करते, वैसे भी लाइक नहीं करते, यूट्यूब ने मेरे व्यूज़ वैसे भी कम कर दिए हैं, तो क्या मतलब, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है, ओके। तो क्या मतलब है रीडिंग अपलोड करने का, मैं क्यों कर रही हूँ? इससे अच्छा तो मुझ में कितने सारे और टैलेंट है, मुझे क्यों दुनिया को सर्व करना है, मैं कुछ और कर लेती हूँ, इससे ज़्यादा पैसे मुझे मिलेंगे। तो या तो मैं ऐसा कर सकती हूँ क्योंकि ये मेरा ड्रीम है, तो मैं गिव अप नहीं करना चाहती, मैं दूसरे रास्ते निकालूंगी, कि मैं और अलग तरीके से रीडिंग करूँ, शायद मैं और ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाऊँ जिससे यूट्यूब मुझसे इतनी नफरत ना करे। ओह माय गॉड, आई एम लो की हेटिंग यूट्यूब दीज डेज। इतनी मेहनत करके मैं वीडियो बनाती हूँ और उसके बाद यूट्यूब मेरे वीडियोस को लोगों को दिखाता नहीं है, वॉल पे नहीं जा रहे हैं लोगों के वीडियोस। तो मैं थोड़ा सा यूट्यूब से डिसअपॉइंट हुई थी और मैंने यूट्यूब से अपने मन में बात की थी कि यूट्यूब प्लीज़ यार डोंट डू दिस विथ मी, लाइक आई एम अ गुड रीडर, डोंट यू थिंक सो? ओके, मैंने डेक उल्टा पकड़ा है। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, हम आपकी लाइफ की डिटेल में जा रहे हैं। ओके, डिटेल में जा रहे हैं। ये हमने एक थीम देख लिया, ये बहुत ही जनरलाइज मैसेजेस थे, अब हम डिटेल में जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे है 5 ऑफ ओके, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या हो रहा है। आपको एक फीलिंग आएगी सितंबर में, आपको एक फीलिंग आएगी सितंबर में, और उस फीलिंग से आपको निकलना है। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि हम इतनी लंबी रीडिंग करते हैं, 1 घंटे की रीडिंग करते हैं, तो हम बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें भी डिस्कस कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप कुछ लोगों को देख के लाइफ में ये सोचने वाले हो कि इनकी लाइफ इतनी अच्छी कैसे चल रही है, मेरी लाइफ इतनी अच्छी क्यों नहीं चल रही है, ये लोग लाइफ में फ़न कर रहे हैं, इनमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है और ये लोग अपनी लाइफ में फ़न कर रहे हैं। यहाँ पे मैं टफ़ टाइम देख रही हूँ, यहाँ पे मेरे ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मुझे इतना सारा काम है, इतना सारा लाइफ का स्ट्रेस है, पर उनकी लाइफ देखो क्या मस्त उनकी लाइफ चल रही है।
उनकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है। तो ऐसा कंपैरिजन कर रहे हो आप कुछ लोगों को देख के। अब यही एक ट्रैप है जिसमें आपको पड़ना नहीं है। ओके, हर किसी की जर्नी अलग अलग रहती है। पहली बात तो ये, हो सकता है आज आप टफ टाइम देख रहे हो, कल वो लोग टफ टाइम देखे, हो सकता है जब आप अच्छा टाइम देख रहे थे तो वो लोग टफ टाइम देख रहे थे। तो हम में से हर एक इंसान को यूनिवर्स ने अलग जर्नी के साथ में भेजा हुआ है। हम सबकी अलग जर्नी है, हम सबकी डिवाइन टाइमिंग अलग है। अब ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि आज हो सकता है कि आप कुछ किसी लाइफ के एस्पेक्ट में टफ टाइम देख रहे हो, बट कल हो सकता है वो चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो जाए। बट हम जब कंपेयर करने लगते हैं, जब हमारा फोकस गलत चीज़ों पे जाता है, तो हम ना अपने पाथ से भटक जाते हैं। हमेशा ऐसे ही होता है। आप देखना कि आई डोंट नो कि कभी लाइफ में आपने इतना ज़्यादा फोकस्ड रह के काम किया है या नहीं किया है, बट जब आप लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाओगे ना, जहाँ पे आप अपनी हेल्थ पे फोकस कर रहे हो, अपने काम पे फोकस कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी को बनाने पे फोकस कर रहे हो, बट अगर कोई डिस्ट्रैक्शन आएगा ना तो आप पूरे तरीके से ऑफ ट्रैक हो जाओगे। कि मैं डेली सुबह उठ रही हूँ, मैं डेली अपना काम कर रही हूँ, मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में हैं, और लाइफ में मैं एक आई एम सॉरी आई एम फम्बलिंग, लाइफ में मैं एक पर्टिकुलर पाथ पे चल रही हूँ, कर रही हूँ, सब अच्छा चल रहा है। बट जहाँ कुछ ऐसा होता है, और इस पाथ पे चल के मुझे पता है कि आज नहीं तो कल मुझे सक्सेस मिलेगी, मेरी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी अगर मैंने इस पाथ को 1 साल तक फॉलो कर लिया। तो 1 साल बहुत होते हैं आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए, कहीं पे लिख लीजिए ये। तो अब मैं उस पाथ पे चल रही हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ मेरे हिसाब से, बट अगर मैं उस पॉइंट पे रह के दूसरे लोगों के बारे में सोचने लग गई कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन कितना फ़न कर रहा है, कौन कितने पैसे कमा रहा है, कौन कितनी गाड़ी खरीद रहा है, कौन कितने बंगले खरीद रहा है, किसकी लव लाइफ कैसी चल रही है, किसकी शादी हो रही है, किसके बच्चे हो रहे हैं, अगर आप उन चीज़ों पे फोकस करने लग जाएंगे ना, तो आप ऑफ ट्रैक चले जाएंगे पूरे तरीके से। आप और लाइफ में स्टक हो जाओगे और लॉस्ट हो जाओगे, क्योंकि हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी इस तरीके से डिज़ाइन नहीं है कि हम दूसरों को हमारी एनर्जी कहीं पे बहुत ज़्यादा वेस्ट करके, चाहे एनवी हो, चाहे कंपैरिजन हो, चाहे जेलसी हो, वो भी कर ले और अपनी ज़िंदगी पे भी फोकस कर ले। आप ऑफ ट्रैक चले जाओगे। तो अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करना मतलब कि अपने आप के साथ में गलत करना। तो अपनी लाइफ को कंपेयर मत करिए किसी से भी। आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा यूनिक है, और ये भी मत सोचिए कि अगर एक इंसान की लाइफ में अबंडेंस है तो आपकी लाइफ में अबंडेंस नहीं आ सकता है। यूनिवर्स ने सबके लिए अबंडेंस को रिजर्व करके रखा है। अगर आपकी फील्ड में, अगर मेरी फील्ड में कोई टैरो रीडिंग में किसी के एक वीडियो पे 10 लाख व्यूज़ भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे चैनल पे 10 लाख व्यूज़ नहीं आ सकते अगर मैं अपना 100% दूँ तो। गेटिंग मी? ऐसे ही आप हो सकता है कि इंटरनेट पे अपनी फील्ड में देख रहे हो कि यार मैं क्यों गेमिंग गलत एग्जाम्पल होगा, आई डोंट नो क्या गलत होगा क्या सही होगा। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं ये चैनल क्रिएट नहीं करती हूँ क्योंकि इस चैनल को तो बहुत सारे लोग करते हैं, उसको देखो वो क्रिएटर कितना अच्छा कर रहा है, मेरे चैनल को देखो मेरा चैनल कितना ख़राब कर रहा है। अब अगर आप इस कंपैरिजन में पड़ गए, चलो मेरा समझो कि अगर मैं इस कंपैरिजन में पड़ गई कि दूसरों के चैनल अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और मेरा चैनल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो मैं जितने दिल से डेडिकेशन के साथ आज आपकी रीडिंग कर रही हूँ मैं नहीं कर पाऊँगी। शायद मैं उन लोग को कॉपी करने की कोशिश करूँगी, इसीलिए मैं दूसरे चैनल्स नहीं देखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरी ऑथेंटिसिटी चली जाएगी। तो ऐसे ही आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अपनी जर्नी से ट्रू रहें, अपना 100% दें। आपकी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुली यूनिवर्स ने डिज़ाइन की है और डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से आपको सब कुछ मिलेगा। डोंट वेस्ट योर टाइम। लोगों को देख के अपना टाइम वेस्ट मत करो। यस, लोग अनफेयर होते हैं, यस लोग गलत करते हैं, ये सारी चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट करती है। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। मैं एडिटिंग में उसको काटने की कोशिश करूँगी जो भी एक गलती से फंबल हुआ है। तो ये सारी ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस बात यह है कि किसी को देख के कंपेयर मत करो। अनफेयर होते हैं लोग, लोगों ने आपके साथ गलत भी किया है, बट आप खुद के साथ मत गलत करो अपनी जर्नी को अनफेयर बना के। ओके, सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा।
मैं कई बार चीज़ें ओवर एक्सप्लेन करती हूँ, और ओवर एक्सप्लेन करने का रीज़न ये है कि ये चीज़ें बड़ी चीज़ें होती हैं जो आपको लाइफ में स्टक रखती हैं, ओके, इसीलिए ओवर एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है और 10 ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कुछ ऑफ़र दे रहे हैं, आपने ऑफ़र लिया ही नहीं है। यूनिवर्स आपको कुछ ऑफ़र दे रहे हैं पर आप ऑफ़र ले नहीं रहे हो। मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये ऑफ़र नहीं चाहिए, इससे बेटर चाहिए, या फिर आप इस ऑफ़र को देख नहीं पा रहे हो। पता है ये एनर्जी कैसी है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली बट आपने उस अपॉर्चुनिटी पे काम नहीं किया। आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली पर आपने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। तो अपनी आंखें बहुत ही ज़्यादा खुली रखिएगा कि कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आप खुद मिस करना चाहते हो, अगर आप खुद उस अपॉर्चुनिटी पे एक्ट नहीं करना चाहते हो तो वो एक अलग बात है, बट आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी लाइफ में तो आपको नोटिस उस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर करना है। नोटिस करने के बाद में आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ मुझे ये लेना है या नहीं लेना है अपॉर्चुनिटी। बट कोई अपॉर्चुनिटी तो है जिसको आपने मार दिया है। वो मैं हमेशा जब एस ऑफ पेंटिकल आता है तो मैं सीड का एग्जांपल देती हूँ कि एस ऑफ पेंटिकल एक बीज की तरह है कि यूनिवर्स ने आपको एक बीज दे दिया, अब आप उसमें पानी दो, खाद डालो, धूप दिखाओ, उसका ध्यान रखो, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस में ग्रो कर सकती है। बट इट्स मोर लाइक कि आपने एक पौधा लगाया और उस पौधे को पानी ही नहीं दिया और वो पौधा मर गया अल्टीमेटली, यू नो। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी अभी कि ये अभी सोचो आप बैठ के ये रीडिंग देखते टाइम कि क्या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिस पे आपने फोकस नहीं किया। ये कुछ ऐसा भी हो सकता है कि फॉर से आपको यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में कोई फ्रेंडशिप हो, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई फ्रेंडशिप है और उस पर्सन से आपकी फ्रेंडशिप अच्छी नहीं चल रही है फॉर सम रीज़न। मैं आपको बस एग्जांपल दे रही हूँ, बस मेटाफोर दे रही हूँ, आपकी लाइफ में कुछ और चीज़ें हो सकती है जो इस एग्जांपल से रिलेटेड हो। तो फॉर से कि आपकी लाइफ में कोई फ्रेंडशिप है और उस पर्सन के साथ में आपकी फ्रेंडशिप अच्छी नहीं चल रही है, शायद वो पर्सन आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, टाइम नहीं दे रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है आपको, आपने हमेशा उसको किया है पर वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है और यूनिवर्स ने पर आपको एक और फ्रेंड दिया है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करता है, आपसे आपको सपोर्ट करता है हमेशा, जितनी भी बात हो, जब भी बात हो, बहुत अच्छे से बात करता है। तो हो सकता है कि आपने वो जो आपकी टॉक्सिक फ्रेंडशिप है, या फिर टॉक्सिक ज़रूरी नहीं है कि सारे रिलेशनशिप टॉक्सिक हो, तो जो भी आपकी फ्रेंडशिप है जो वर्कआउट नहीं कर रही, आप उस पर इतने ज़्यादा फोकस्ड हो कि जो आपका दूसरा फ्रेंड था उससे आपने बात करना ही छोड़ दिया, आप उसके टच में ही नहीं हो, इवन दो वो आपका ज़्यादा ध्यान रखता था, केयर करता था और एक इक्वल एनर्जी एक्सचेंज था। तो वो जो एक फ्रेंडशिप थी जो पॉजिटिव थी, आपके लिए अच्छी थी, आपने क्योंकि उस पर फोकस करना बंद कर दिया तो उस फ्रेंडशिप में भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया क्योंकि आपका फोकस कहीं और था। तो ये मैंने आपको फ्रेंडशिप का एग्जाम्पल दिया। ये लाइफ में कुछ भी हो सकता है कि हो सकता है यूनिवर्स ने आपको कोई रास्ता दिखाया हो कि इस रास्ते पे चलो, या फिर यूनिवर्स ने आपको बोला हो कि इस रूटीन को फॉलो करो, या फिर यूनिवर्स ने आपको ऐसा सजेस्ट किया हो कि ये चीज़ करो लाइफ में, चाहे वो कुछ भी हो, या फिर लिटरली आपको कोई ऑफ़र मिला हो बट आपने उस ऑफ़र को किल कर दिया। अब देखो, अपनी समझ से जानबूझ के आपने अगर इसको किल किया है तो कोई बात नहीं कि हाँ ठीक है मुझे ये ऑफ़र मिला पर मुझे कुछ और करना है, चलेगा। यूनिवर्स कभी आपको फोर्स नहीं करेंगे और ऑप्शंस लेके आएंगे जो आपको चाहिए उस टाइप के। बट अगर एक्नॉलेज करके आपने किल किया है इस एनर्जी को तो चलेगा, बट अगर अनअक्नॉलेज किया है, जैसे कोई चीज़ है जो बहुत ही अच्छी है उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया, कोई रिलेशनशिप है, कोई पर्सन है बहुत प्यार दिखा रहा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रोमांटिकली इन्वॉल्व है, ये पर्सन हमारी ज़िंदगी में रहेगा तो ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी, हमें पता है ये पर्सन हमें प्यार देगा, बट हमने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया और हमने उस पर्सन में इंटरेस्ट नहीं दिखाया जानबूझ के, तो चलेगा। तो फॉर ग्रांटेड मत लेना, एक्नॉलेज करके किसी चीज़ को रिजेक्ट करना है तो कोई बात नहीं, बट गेटिंग मी, मैं ओवर एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट। यहाँ पे है 7 ऑफ वांस है यहाँ पे और 2 ऑफ वांस है। 7 ऑफ वांस पहले भी आया था एक, आप ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि पिछले महीने भी आपकी रीडिंग में ये 7 ऑफ वांस बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट था, अभी मुझे डेजा वू हो रहा है।
तो अगेन 7 ऑफ वांस, बात वही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, लोग आपके ड्रीम्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपके ड्रीम्स को अपोज कर रहे हैं, बट फिर भी आपको जो करना है आप वो अच्छा, एक यहाँ पे झिझक भी हो सकती है। हम यहाँ पे देख रहे थे ना, ये यहाँ पे भी हम देख रहे थे कि आपको डिसीज़न लेना है, यहाँ पे भी देख रहे थे कि हम आपको डिसीज़न लेना है। दोनों कार्ड में बस आप खड़े होके सोच रहे हो, यहाँ पे भी खड़े होके सोच रहे हो, यहाँ पे भी खड़े होके सोच रहे हो। मुझे लग रहा है कि ना आप में से पहला सिनेरियो तो ये है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ ऐसा अपनी लाइफ में डिसाइड करना चाहते हैं, आपको पता है कि वो डिसीज़न को ज़्यादा लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये वाला करियर पाथ चूज़ करना है पर आई थिंक मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, या फिर मुझे ये करना है पर मुझे पता है कि लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए लाइफ में कुछ डिसीज़न लेना इसीलिए भी मुश्किल हो सकता है सितंबर में, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि उस डिसीज़न को लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। बट यहाँ पे दूसरा सिनारियो भी हो सकता है, ये सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि सच हो। आप में से कुछ लोगों का सच ये भी हो सकता है कि आप बहुत ही बड़े सपने देख रहे हो, और सपना सिर्फ ये है कि आपको सबसे आगे निकलना है। जो भी XYZ लोग आपको दिखते हैं ना, आपको उनसे आगे निकलना है। अब देखो यहाँ पे ये एनर्जी बहुत ही अच्छी है, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो कि मुझे सबसे आगे निकलना है। यहाँ पे आप कंपेयर करते हुए दिख रहे थे, वो गलत था, बट एक डिज़ायर सबसे आगे निकलने का गलत नहीं है। और यहाँ पे आपको कुछ करना पड़ेगा ये करने के लिए। आप में से कुछ लोग आलसपन में हैं, लेजीनेस में हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन में। एक दिन रात में 3 बजे आपको ऐसा लगता है कि अब मैं सबसे आगे निकल जाऊंगी, पूरी दुनिया बदल दूंगी, ऐसा वैसा लगता है, बट फिर आप अगले दिन सुबह उठ के कोई एक्शन नहीं लेते हो। यहाँ पे क्लैश दिख रहा है आपके एक्शंस में और आपके ड्रीम्स में, मतलब आपके ड्रीम्स और आपके एक्शंस अलाइन नहीं कर रहे हैं। ये आपकी प्रिडिक्शन में है कि सपने में क्या देख रही हूँ, सपने में देख रही हूँ बहुत ही बड़ा कुछ लाइफ में करने का, सबसे आगे निकलने का, सबसे अच्छा दिखने का, सबसे अच्छा कम्युनिकेट करने का। मन में मैं इंटरव्यूज़ दे रही हूँ, मन में मैं पॉडकास्ट में जा रही हूँ, बट देन मैं एक्शन क्या ले रही हूँ, कुछ नहीं ले रही हूँ। तो यहाँ पे एक्शन लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ आपको टॉर्चर करेगी लाइफ में, कि अगर आपके बड़े ड्रीम्स है ना तो आपके एक्शन भी वैसे होने चाहिए सैजिटेरियस, नहीं तो आप सुखी जीवन नहीं जी पाओगे। क्योंकि वो ड्रीम यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं फॉर अ रीज़न, यू नो। वो ड्रीम्स, आपकी सोच इतनी बड़ी क्यों है सबसे आगे निकलने की, क्योंकि आप ये चीज़ कर सकते हो। तो यूनिवर्स आपको जो बड़े ड्रीम्स दिखा रहे हैं उसके लिए आपको कुछ एक्शन भी लेने पड़ेंगे। आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे बैठे नहीं सोच सकते हो कि एक दिन मैं कुछ बड़ा करूँगी, यू नो, एक दिन मैं कुछ बड़ा करूँगी और एक दिन मुझे इस जगह से निकलना है और कुछ बड़ा करना है। बैठे बैठे ये सब सोचने से नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस टाइप ये कार्ड आया है, और ये गाइडेंस ये बोल रहा है कि भाई अगर सपने बड़े हैं तो एक्ट भी करना पड़ेगा। आप सोचो कि आप एक बहुत ही बड़े CEO बनना चाहते हो, तो एक इंसान CEO बैठ के घर पे स्क्रॉल थोड़ी ना कर रहा होगा, बेड पे पड़े रह के 4-4 घंटे इंस्टाग्राम कर रहा होगा क्या। तो अपने फ्यूचर, आपका फ्यूचर सेल्फ किस तरीके की रूटीन को फॉलो कर रहा है, आपका फ्यूचर सेल्फ जो आप बनना चाहते हो वो किस टाइप की ज़िंदगी जी रहा है, वो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे ड्रीम्स और एक्शन को थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करें। और मैं कोर्स डिज़ाइन कर रही हूँ जिसमें यू नो वो कोर्स इज़ ऑल अबाउट कि कैसे आप एक नथिंग से बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो। जैसे आपको लगता है कि लाइफ में मेरे कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बट उस लेवल से कैसे आप बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव कर सकते हो। और जब मैं वो कोर्स डिज़ाइन कर रही हूँ तो सबसे पहला लेसन यही था, और जो कि आपकी रीडिंग से भी मैच करे कि भाई आपको अपनी लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे पहले तो लानी पड़ेगी। क्योंकि कई बार हम अपने पोटेंशियल पे एक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा हम वेस्ट करते रहते हैं। एनर्जी कहाँ वेस्ट होती है, अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करने के लिए। इसका फ़ोन नहीं आया, उसका मैसेज नहीं आया, मैंने इतनी एक्सपेक्टेशन लगाई, वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। मैं ये सब इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपकी रीडिंग में फायर बहुत ज़्यादा है। मुझे समझ में आ रहा है कि आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, आप कुछ अलग करना चाहते हो अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है कि उस तरीके से ज़िंदगी को आपको डिज़ाइन भी करना पड़ेगा। गेटिंग मी सैजिटेरियस। तो एक चीज़ जो आपकी प्रेडिक्शन में क्या है, ये चीज़ आपको परेशान कर सकती है कि मैंने सोचा तो बहुत कुछ करने का था पर मैं कुछ कर नहीं पाई, यू नो। तो ये फीलिंग आपको कभी कभी आ रही, इवन दो डोंट गेट मी रॉन्ग, आप ऑलरेडी अच्छा कुछ कर रहे हो लाइफ में, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हो।
आप कुछ तो अच्छा कर रहे हो यहाँ पे लाइफ में, बट स्टिल आप शायद और ज़्यादा कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके एक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। टी लीव देखेंगे हम। ओके, यूनिवर्स शोस वेरी क्लियरली कि सैजिटेरियस की लाइफ में सैजिटेरियस और क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं सितंबर में। ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल। ईगल का कार्ड बताते कि आप अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर उठ गए हो, मतलब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही हैं या फिर प्रॉब्लम्स के ऊपर उठ गए हो या फिर प्रॉब्लम्स से जीत गए हो। अब ये दो कार्ड आपके प्रिडिक्शन, ये एक कार्ड आपके प्रिडिक्शन, आपको दो टाइप की प्रिडिक्शन दे रहा है यहाँ पे आपके सितंबर के लिए। या तो ऐसा होगा कि आप लिटरली अपनी किसी प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, ठीक है, या तो ऐसा होगा कि उस प्रॉब्लम के आप ऊपर उठ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपको उतनी अटेंशन नहीं, अगेन मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपके हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकता है कि आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितना आप उनको देते हो, या फिर वो इंसान आपके लिए उतना नहीं करता है जितना आप उस इंसान के लिए करते हो। तो इस प्रॉब्लम से ऊपर, और ये चीज़ आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है कि आप पूरे टाइम ये सोचते हो फ़ोन नहीं आया, मैसेज नहीं आया, दिस एंड दैट। तो अभी ईगल क्या बताती है कि आप इस प्रॉब्लम से ऊपर उठ गए हो, मतलब कि अब आपके पास में बड़ी चीज़ें हैं लाइफ में अचीव करने के लिए, आप खुद के बारे में सोच रहे हो, तो अब आपको मैटर नहीं करता है कि कौन आपको कितने कॉल कर रहा है, कौन कितने मैसेजेस कर रहा है, यू नो। तो आप इस प्रॉब्लम से ऊपर उठ गए हो, नाउ इट डजेंट मैटर, ये प्रॉब्लम अब मैटर नहीं करती है। तो ये सितंबर में आपके लिए दिख रहा है। उसके बाद है वेकेशन। सी आई टोल्ड यू कि आप में से कुछ लोग वेकेशन पे जा रहे हो। सो यस, वेकेशन ऐसी भी हो सकती है कि आप 2-3 दिन छुट्टी लेके अपने फ्रेंड्स के साथ में हैंग आउट कर रहे हो। यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। ओ माय गॉड, आपको बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट मिल रहा है किसी पर्सन से, या तो आप दे रहे हो या तो आप ले रहे हो। ये यूनिवर्स की साइड से भी कुछ गिफ्ट हो सकता है आपकी लाइफ में। What else? You should accept valid criticism। अगर आपको कोई वैलिड क्रिटिसिज्म मिल रहा है तो उसको आपको एक्सेप्ट करना है। वैलिड क्रिटिसिज्म क्या है? जैसे मैंने आपको बोला कुछ करने के लिए, मैंने आपको बोला कि अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ से कंपेयर मत करो। तो आप में से कुछ लोग होंगे जो बोले मैं कहाँ कंपेयर करता हूँ, मेरे को क्या करना है, मैं तो करती नहीं हूँ, मैं तो आई डोंट केयर, बट डीप डाउन आप करते हो कंपेयर। तो अभी मैं आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, मैं कुछ ऐसा बोल रही हूँ जो कि सच है बट आपको ट्रिगर कर सकता है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। अगर आपकी फैमिली में कोई आपको ये बोलता है कि तुम्हारी लाइफ इसीलिए ख़राब हो रही है क्योंकि तुम दिन भर फ़ोन चलाते हो, तो इवन दो उस इंसान का टोन ख़राब हो सकता है बोलने का, इवन दो आपको बुरी लग सकती हो बात, पर बात तो सच है कि आपका फ़ोन आपकी लाइफ को ख़राब कर रहा है, यू नो। तो समझ के आप क्रिटिसिज्म मतलब क्या होता है कि कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर सकता है जो कि इंसान हो सकता है कि सच बोल रहा हो, तो उसको एक्सेप्ट करिएगा। वुमन फेमिनिन एनर्जी आपकी लाइफ में, तो कौन है ये वुमन? ये आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, स्पाउस हो सकती है, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। यस, ये कार्ड बार बार आ रहा है आपके लिए। आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा, आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, चाहे आपकी फैमिली के सामने हो, चाहे अपने बॉस के सामने हो, चाहे अपने फ्रेंड्स के सामने हो। ओके, तो हमेशा अपना स्टैंड लें और किसी की बीएस को बर्दाश्त ना करें। यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। सितंबर में आपको रियलाइज़ होगा कि पिछले कुछ महीनों से आप कुछ करते आ रहे थे जो कि बहुत ही अच्छा रहा आपके लिए, क्योंकि वो आपके कार्ड्स में दिखा था ना, कुछ अचीव कर रहे हो आप, कुछ छोटी बड़ी सक्सेस मिल रही है सितंबर में, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ओ ये चीज़ मेरी काम कर गई जो मैं पिछले कुछ महीनों से कर रही थी। पे अटेंशन टू योर हेल्थ। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, अपनी नींद पूरी करें, अपनी मल्टीविटामिन्स लें, हाइड्रेट करें खुद को, पानी पीजिए, अच्छा खाना खाइए, मेडिटेशन करिए, यू नो। तो अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखिए। ओके, उसके बाद है कीप योर लाइफ इन बैलेंस। वैसे तो मुझे आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में दिख रही थी, बिकॉज आप पर्सनल और प्रोफेशनल को मैनेज करिए चल रहे थे, बट स्टिल यूनिवर्स आपको बोल रही है कि अपनी लाइफ को बैलेंस में रखो। अपनी लाइफ को बैलेंस में रखना क्या होता है? मुझे आम पसंद है, आम का सीज़न चल रहा है, और अगर मैं डेली एक आम खा रही हूँ तो भी चलेगा,
बट अब आम का सीज़न चल रहा है, मुझे आम बहुत पसंद हैं, पैसे भी हैं मेरे पास, तो मैंने क्या किया 5 किलो आम ऑर्डर कर लिए और सुबह ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में मैं सिर्फ आम खा रही हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है? आउट ऑफ बैलेंस। तो किसी भी चीज़ को आउट ऑफ बैलेंस मत करिए। बैलेंस में एक ज़िंदगी, लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि हर चीज़ बैलेंस में करनी होती है। स्पिरिचुअलिटी लाइफ की एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन होता है। एक दिन मैं आपको बोलूँगी कि काइंड और कंपैशनेट रहिए सबके साथ में, सबसे अच्छे से बिहेव करिए। दूसरे दिन मैं आपको ये बोलूँगी कि बाउंड्रीज़ क्रिएट करिए, टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए। तो मैं बोलना क्या चाहती हूँ कि काइंडनेस दिखानी है, कंपैशन दिखाना है, या फिर बाउंड्रीज रखनी है। पर बैलेंस क्या होता है अब इन दोनों चीज़ में, कि मुझे काइंडनेस तब दिखानी है जब किसी इंसान को काइंडनेस की ज़रूरत हो, कोई अच्छा इंसान मेरे सामने हो जो मेरी काइंडनेस डिज़र्व करता हो, जिसको मेरी ज़रूरत हो, उसको मैं काइंडनेस और कंपैशन दिखाऊंगी। बट जो दूसरे लोग हैं जो मुझे वैल्यू नहीं करते हैं और मुझे डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, डिमीन करने की कोशिश करते हैं, उनसे मैं एक बाउंड्री रखूँगी। अगेन ये भी क्या हुआ? बैलेंस हुआ, राइट? तो इसीलिए एक बैलेंस स्ट्राइक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूज़ इज़ ऑन द वे, कोई बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिलेगी आपको सैजिटेरियस। 2 कार्ड्स और निकालूंगी मैं। इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, तो कुछ चल रहा है यहाँ पे, कुछ एग्रीमेंट हो रहा है, कुछ साइन कर रहे हो आप, जॉब वॉब साइन कर रहे हो, रेंट एग्रीमेंट साइन कर रहे हो, आई डोंट नो क्या कर रहे हो। यहाँ पे गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन, कोई बहुत ही समझदार इंसान है आपकी ज़िंदगी में जो आपको कोई बहुत ही अच्छी एडवाइस देगा, और उस एडवाइस को ज़रूर से सुनिएगा, समझिएगा और अपनी लाइफ में अप्लाई करिएगा। अब यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। सो गाइडेंस आई एम श्योर कि आपको ऑलरेडी काफ़ी कुछ मिल चुकी है, तो हम 3 कार्ड्स निकालेंगे यूनिवर्स की तरफ से। ओके, यूनिवर्स शोस क्लियरली जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कलेक्टिव सैजिटेरियस के लिए। पहला है सरेंडर द आइडिया यू कैन फिक्स समवन। तो आजकल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि ये वर्ड, ये चीज़ें लोगों को आजकल समझ में आने लगी है। आपने नोटिस किया जो नई जनरेशन आ रही है उनको ये सब चीज़ें समझ में आने लग गई है। पहले हमारे टाइम पे मैं इतना भी बुढ़ापा नहीं आया है मेरा। हमारे टाइम पे एज इन कि जो मिलेनियल्स होते थे, जो 90s में पैदा हुए हैं सारे, उन लोग को ये चीज़ कम समझ में आती थी। बट जो अभी जेनजीज है उन लोग को आई थिंक ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। सरेंडर द आइडिया यू कैन फिक्स समवन। आप किसी को नहीं सुधार सकते, आप किसी को नहीं बदल सकते। ये एक मिथ है कि मेरा प्यार इस इंसान को बदल देगा। फॉर से कि अब आपकी लाइफ में कोई पर्सन आए, आप एक लड़की हैं और आपकी लाइफ में एक लड़का आता है और वो लड़का कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, वो एकदम गैंगस्टर टाइप का लड़का है, और आप ये सोच रहे हो कि मेरा प्यार इसको बदल देगा, एक दिन ये कमिट करेगा, एक दिन ये मुझसे शादी करेगा। इवन तो वो आपको दिखा चुका है कि नहीं, मेरा कोई शादी वादी में इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं सीरियस रिलेशनशिप्स में रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ। बट आपको लगता है आप उसको फिक्स कर सकते हो, उसको हील कर सकते हो, तो ये लड़कियों की आदत होती है, लड़कों की भी होती होगी, आई एम श्योर। तो यहाँ पे कार्ड आया, यूनिवर्स बोल रहा है आप किसी को सुधार नहीं सकते हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे कोई आपकी फ्रेंडशिप हो। जो इंसान जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो ये अपनी जिम्मेदारी मत बनाओ कि एक दिन मेरा प्यार इस इंसान को बदल देगा, बिल्कुल भी नहीं। इंसान तभी बदलता है जब वो खुद बदलना चाहता है। सरेंडर प्रोक्रेस्टिनेशन, आपकी लेजीनेस, आपके कामों को टालना, टाइम पे काम नहीं करना, चीज़ों को बाद के लिए छोड़ना आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा पीछे कर रहा है। तो लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन आपको सक्सेस तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएंगे। यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। यूट्यूब पे वीडियोस देखिए कि लेजीनेस से कैसे डील करें, प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे डील करें, बहुत सारे वीडियोस हैं। तो यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा आपको इस चीज़ का, ओके। आलसपन से कुछ नहीं होगा, ना कुछ नहीं मिलेगा। तो आलसपन इज़ अ कंप्लीट नो। स्पेशली अच्छा, ये चीज़ हमने डिस्कस भी की थी ना कि सपने बहुत बड़े हैं पर एक्शन छोटे हैं। तो यस, ऑब्सेसिव थिंकिंग अभी आपका दूसरा दुश्मन है, आपका दिमाग। आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे हो, या तो किसी पर्सन को लेके ऑब्सेस कर रहे हो, या फिर दिमाग में कुछ बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है
और जब भी हम ऑब्सेसिव थिंकिंग में होते हैं ना तो क्लैरिटी कभी नहीं मिलती, हमेशा सिर्फ कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रहेगा। इफ़ यू आर समवन जिसके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं या फिर बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं या फिर आप बहुत ही कुछ दिमाग में चलने लगता है, दिमाग शांत नहीं होता है, आप कंफ्यूज होने लगते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, डरने लगते हो, एंजाइटी में आ जाते हो, मतलब कि आप बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव थिंकिंग में हो। अब यहाँ पे मैं 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जाऊँगी क्योंकि ये कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि नेगेटिव सोच रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं या किसी बात को लेके ऑब्सेस कर रहे हैं। पहली चीज़ तो अपने दिमाग के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप समझ लीजिए, जो मैंने 1 आध साल पहले किसी वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस की थी कि आपका दिमाग इंस्टाग्राम या यूट्यूब की एल्गोरिथम की तरह है। फॉर से कि आप ये टैरो रीडिंग देख रहे हो, अब यूट्यूब आपको और भी ज़्यादा ऑप्शंस देगा ना। इस टैरो रीडिंग के नीचे आप देखो, अभी स्क्रॉल करके देखो, और भी टैरो रीडिंग्स हैं जो यूट्यूब आपको सजेस्ट कर रहा है। ओके और आप अक्सर जब अपनी वॉल्स को अपने फ़ोन में यूट्यूब को ओपन करते होंगे तो अक्सर आपको स्पिरिचुअल वीडियोस दिखते होंगे, एंजल नंबर्स, टैरो रीडिंग, ये और वो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले आपने फर्स्ट जब अपनी टैरो रीडिंग देखी थी तो आपने उस टैरो रीडिंग में इंगेज किया, आपने उस पूरे वीडियो को देखा या फिर आधे वीडियो को देखा, आपने उसको लाइक किया या फिर उस वीडियो पे कमेंट किया, तो एल्गोरिथम को पता चला कि आपको ऐसे और वीडियोस दिखाने हैं, राइट? ऐसे ही होता है ना। अब ऐसे ही आपका ब्रेन भी होता है। अपने दिमाग को एक मशीन की तरह समझो कि अगर एक थॉट आया और उस थॉट को आप इंगेज करने लग गए तो आपका दिमाग वैसे ही थॉट्स को क्रिएट करने लगेगा। ये ऑटोमेटिक होता है। फॉर से कि मैं आज ऐसे ही साइलेंटली बैठी हुई हूँ और मेरे दिमाग में एक थॉट आया, कुछ सिचुएशन मेरे साथ चल रही है, फॉर से कि मेरी लाइफ में सिचुएशन चल रही है कि पैसों की दिक्कत चल रही है, तो मेरी लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ, इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब खाने को मिल रहा है, रेंट पे कर पा रही हूँ, बिजली का बिल भर पा रही हूँ, मतलब सर्वाइव कर सकती हूँ इतने में, तो इतने पैसे मुझे मिल रहे हैं। पर मैं एक दिन बैठी हूँ और मैं ये सोच रही हूँ कि यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं, अगर मुझे ट्रैवल करना हुआ तो मेरे पास उसके लिए पैसे ही नहीं है, या फिर अगर मैं बीमार पड़ गई तो मेरे पास हॉस्पिटल के बिल्स पे करने के पैसे नहीं है। ये एक थॉट रैंडमली मेरे दिमाग में आया, रैंडमली। अब अगर मेरे ये दिमाग में थॉट आया और मैंने इसको इंगेज नहीं किया, हाँ आया और चला गया, मैंने उसमें इंगेज नहीं किया। जैसे आपके वॉल पे एक वीडियो आया, फॉर से एक कुकिंग वीडियो आया आपके वॉल पे, यूट्यूब ने सजेस्ट किया, पर आपने उस वीडियो को खोला ही नहीं क्योंकि आपको नहीं है आया यार इंटरेस्ट कुकिंग में, सॉरी आई स्टार्टेड फंबलिंग, आपको नहीं है इंटरेस्ट कुकिंग में, तो फिर वो यूट्यूब आपको सजेस्ट ही नहीं करेगा। तो ऐसे ही मेरे दिमाग में थॉट आया कि अगर कुछ हो गया तो पैसे कहाँ से आएंगे, पर वो थॉट चला गया, मैंने एंटरटेन नहीं किया, मैं मस्त अपनी मस्ती में मस्त हूँ, कुछ कर रही हूँ अपना, पढ़ाई कर रही हूँ या फिर अपना काम कर रही हूँ, मैंने उसको इतना फुटेज नहीं दिया अपने दिमाग में, तो वो थॉट बार बार मुझे परेशान नहीं करेगा। बट अगर वो थॉट आया और मैंने उसमें इंगेज कर दिया, उस थॉट को लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया और सब्सक्राइब कर दिया उस थॉट को, तो फिर मेरा दिमाग वैसे ही थॉट्स को क्रिएट करने लग जाएगा। हाँ यार पैसे की तो बड़ी दिक्कत है, पैसों की तो बहुत प्रॉब्लम है यार, लोगों को देखो, लोग अपनी लाइफ में गाड़ी खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं यार, मेरी जॉब नहीं लगी तो ये जॉब भी चली गई तो कभी मेरा कुछ नहीं हुआ तो ज़िंदगी भर मुझे ऐसे ही रहना पड़ा। तो ये ऑब्सेसिव थिंकिंग ऐसे ही शुरू होती है जब आप इन थॉट्स को इंगेज करना शुरू करते हो। तो अगली बार से कोई दिमाग में थॉट आ रहा है ना तो उसको आने जाने दो, आपको उसको इंगेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ रहे हो, पहले तो दिमाग में ख्याल आया, एक दिमाग में ख्याल आया, उस ख्याल को पकड़ के उस ख्याल के बारे में और सोचने लग जाओगे तो फिर दिमाग वैसे ही थॉट्स लेके आने लग जाएगा। बट ख्याल आया और चला गया, हमने उसको एंटरटेन ही नहीं किया, तो वो चीज़ इतनी परेशान नहीं करेगी। तो इस तरीके से हमारी थिंकिंग काम आती है, तो वर्क करती है, सॉरी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब अगर आप ऑलरेडी इस स्टेज पे हैं कि भाई आप ऑलरेडी 10 दिन तो सिर्फ यूट्यूब वीडियो ही देख रहे हो, यूट्यूब पे, सॉरी 10 दिन से टैरो रीडिंग वीडियोस ही देख रहे हो यूट्यूब पे, तो 11वें दिन भी वही आएगा, 12वें दिन भी वही आएगा, 13वें दिन भी वही आएगा। तो अगर आप ऑलरेडी ऑब्सेसिव थिंकिंग पे पहुंच गए हो तो इस थिंकिंग को आप किस तरीके से कम कर सकते हो, इतना सोचना, गलत सोचना, नेगेटिव सोचना आप कैसे कम कर सकते हो? मेडिटेशन स्टार्ट करो।
मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हर चीज़ का, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मैनिफेस्ट करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना है, एंजाइटी है, हील करना है, ओवर थिंकिंग है। 3 महीने मेडिटेशन करो और अपनी लाइफ में चेंजेस देखो। दूसरी चीज़ ये है कि वॉक पे जाना शुरू करो। जब भी थॉट ज़्यादा आते हैं तो वॉक पे निकल जाओ। नेचर में वॉक कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अपनी छत पे वॉक करो, गली में अपनी वॉक करो, जहाँ वॉक करना है वॉक करो। ऐसे ही आप डेली वर्कआउट करते हो तो भी ये थॉट्स आना बंद होते हैं। जर्नलिंग करो, जब भी कुछ लाइफ में गलत हो रहा है या फिर जब भी कुछ थॉट्स आ रहे हैं जो कि हैंडल नहीं हो रहे तो लिखना शुरू करो। लिखोगे तो आप वो फ्रस्ट्रेशन अपने पेपर पे निकाल चुके हो, आपके दिमाग में वो नहीं चलता रहेगा तो अपने ऑब्सेसिव थिंकिंग को थोड़ा सा कंट्रोल करिए और खासकर किसी भी पर्सन को लेके ऑब्सेस मत होइए। अगर आप किसी पर्सन को लेके ऑब्सेस है ना तो आई एम टेलिंग यू कि आपकी आने वाले 2-3 साल इसी चीज़ में गुजरेंगे कि वो क्या कर रहा है, वो आपसे कैसे बात कर रहा है, रिलेशनशिप है कि नहीं, कमिटमेंट है कि नहीं। इससे बड़ा टाइम वेस्ट दुनिया में कुछ हो नहीं सकता कि आप किसी क्रश पे ऑब्सेस कर रहे हो, मतलब कि आप लाइफ में कुछ बड़ा नहीं करना चाहते हो अपने, एज सिंपल एज दैट। मुझे लगता है कि हम हर एक इंसान, हम सोशल बीइंग है, हमारे लिए रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है हम हर एक इंसान रिलेशनशिप डिज़र्व करता है, बट जब रिलेशनशिप नेगेटिव साइड जाने लगते हैं ना, टॉक्सिक साइड जाने लगते हैं तो एक ब्रेक लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सैजिटेरियस, ठीक है। अगर आपने रीडिंग को इस लेवल तक देखा है तो प्लीज़ एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिए कमेंट में, जिससे मुझे पता चले कौन कौन से लोग एंड तक वीडियो देखते हैं। और मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक वीडियो देखा, क्योंकि इतने लंबे वीडियो बनाना बहुत ही एनर्जेटिकली बहुत ही कंज्यूमिंग होता है। और मैं ये नोटिस करती हूँ कि आप में से कुछ लोग को लंबे वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद है, बट जब मैं लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ, मेरा डिसअपॉइंटमेंट जो मैं आपसे शेयर कर रही थी यूट्यूब का, वो इसीलिए है क्योंकि लॉन्ग वीडियो बहुत सारे लोग देखते नहीं हैं। तो मेरे लिए एक डिलेमा बन जाता है, मुझे लगता है कि चैनल ग्रो नहीं कर रहा है इस कारण, क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियोस बनाती हूँ। पर जब भी मैं छोटे वीडियो बनाती हूँ तो आप क्रेव करते हो लॉन्ग वीडियोस के लिए, तो मैंने यही सोचा हुआ है कि मैं लॉन्ग वीडियो ही बनाऊँगी। और बट मैं आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि आपको जब भी वीडियो से वैल्यू मिलती है तो एक छोटी सी चीज़ है, फ्री चीज़ है, प्लीज़ ये ज़रूर किया करिए कि लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए और सब्सक्राइब किया करिए, क्योंकि एक मोटिवेशन एटलीस्ट मेरे पास रहता है कि ठीक है यूट्यूब जो भी कर रहा है एटलीस्ट आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।